Hey everyone, I am Sachin Pandey, founding director of Skillship Foundation, and you guys are watching Skill Connect. Hey everyone, welcome to the second podcast of Skill Connect. So today we have our esteemed guest Aswad Wagmare ji. So almost a 15 plus years से इस सेक्टर में काम कर रहे हैं. So almost इनका जो एक्सपीरियंस है डाइवर्स एक्सपीरियंस रहा है एंटरप्रेन्योरशिप में, स्टार्टअप सेक्टर्स में, एजुकेशन सेक्टर्स में, एज वेल एज इंस्टीट्यूशंस और एजुकेशनल अदर डिपार्टमेंट में भी. So Aswad ji, welcome to the show. Thank you. Thanks for having me, Sachin ji. सो गाइज जो अशवाक जी हैं काफ़ी डाइवर्स बैकग्राउंड से भी बिलोंग करते हैं और एजुकेशन सेक्टर में काफ़ी टाइम से भी काम कर रहे हैं. इनफैक्ट ये अपने पोर्टल भी और वेरियस क्लाइंट के साथ भी कनेक्ट कर चुके हैं. सो ये पॉडकास्ट में इनको बुलाने का पर्पज़ ये था कि जितने भी स्टूडेंट कम्युनिटी ऑफ इंडिया हैं एज वेल एज इंस्टीट्यूशंस हो गए, एकेडमिशियंस हो गए, उनसे एक बार किस तरीके से इंडस्ट्री में काम हो रहा है और स्टूडेंट लोग को जैसे जब स्टार्ट कर रहे हैं इनिशियली, जब कोई भी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड हो गया या फिर अदर बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स होते हैं, जब वो अपना करियर स्टार्ट करते हैं डे वन से, सो अपना लाइक 4 साल की इंजीनियरिंग या अदर ग्रेजुएशन को किस वे से सोचा जाए. अब यू कैन स्टार्ट लाइक हम लोग कैसे भी ज्वाइन तो हो जाते हैं, हम लोगों ने जेई क्लियर कर लिया और हम लोग वेरियस तरीके से कनेक्ट कर लेते हैं और ज्वाइन एज एन इंस्टीट्यूशन हम लोग ज्वाइन अपना करियर स्टार्ट कर देते हैं. बट मीन वेल हम लोग फोकस नहीं कर पाते हैं आने वाले टाइम पे कि हम लोग अपना करियर को कैसे एक प्रॉपर पाथवे दे पाए, है ना. सो व्हाट डू यू थिंक, लाइक आपकी जर्नी कैसे रही? Correct. So, my engineering was completed way back in 2008, long back, right? So, तब उस समय आई थिंक बड़ा डिफ़िकल्ट टाइम था कि हम लोग रिसेशन के थ्रू गुजरे. 2008 वाज अ हेवी रिसेशन, राइट. हमारे यहाँ पे जो ऑफर्स हमको मिले थे वो कंपनीज ने हमको बुलाया भी नहीं, ऐसी सारी चीज़ें हुई थी. सो इट वाज अ वेरी डिफ़िकल्ट फेज एंड ड्यूरिंग दैट टाइम स्टार्टअप वाज नॉट अ बज़वर्ड, ठीक है. थोड़ा थोड़ा यूएस पे कुछ वैसे टाइप की चीज़ें होती थी, राइट. एंड वी वर द अर्ली स्टार्टर्स उस समय. बेसिकली आई हैव स्टार्टेड ऑन माई ओन, ठीक है, डायरेक्टली आउट ऑफ कॉलेज विदाउट एनी बिजनेस बैकग्राउंड, ठीक है, कोई फंडिंग नहीं, कुछ नहीं. सो हम लोग क्या करते थे, सो द फर्स्ट थिंग दैट आई केम टू मी वाज स्किलिंग, ठीक है, एट दैट टाइम एज वेल, ठीक है. तो हमने क्या किया, ओरेकल एंड लिनक्स यूज्ड टू बी वेरी हॉट टेक्नोलॉजीज बैक देन. तो मैंने वो चीज़ें सीखी एंड आई स्टार्टेड टीचिंग स्टूडेंट्स, ठीक है. तो वो फर्स्ट मेरा स्टार्टअप था. तो वो चलने लग गया, राइट. आई स्टार्टेड मेकिंग सम प्रॉफिट्स आउट ऑफ इट एंड स्टूडेंट्स को भी काफ़ी मज़ा आने लगा व्हेन आई यूज्ड टू टीच देम, ठीक है. और मुझे भी काफ़ी अच्छा लगने लगा. आई यूज्ड टू गेट लॉट ऑफ फुलफिलमेंट आउट ऑफ दैट एक्टिविटी, ठीक है. वंस दैट बॉल गॉट रोलिंग विथ दिस ट्रेनिंग थिंग, मैंने सोचा चलो थोड़ा डाइवर्सिफाई कर लेते हैं. व्हाट आई डिड वाज आई स्टार्टेड विजिटिंग द कंपनीज, ठीक है. एंड उनको मैंने बोला कि बॉस आपके यहाँ पे जो सर्वर्स हैं क्या हम लोग उनको मेंटेन कर सकते हैं. इट विल टेक आउट लॉट ऑफ हेडेक फॉर यू. वहाँ पे उस समय ना ऑन प्रीमाइज सर्वर्स हुआ करते थे. ये जो अपना रूफ है ना, सीलिंग है, उतने साइज के, ठीक है. हाँ. सो अभी तो ये स्टोरी ऑफ बायगॉन एज हो चुकी है. आजकल सब क्लाउड पे चलता है. बट उस समय एक बड़ा सा रूम हुआ करता था जहाँ पे बहुत बड़े बड़े सर्वर्स हुआ करते थे हर कंपनी में, ठीक है. तो इनिशियली उनको कुछ खास ये नहीं लगा जो मैं बोल रहा हूँ तब. मतलब मेरी जो बातें थी उसमें उनको इतना वैल्यू नहीं लगा. बट एन आई परसिस्टेड. मैंने उनको बोला कि चलो ठीक है, एक काम करते हैं, मेरे को पूरा सर्वर का काम मत दीजिए. वॉट एवर प्रॉब्लम्स दैट यू फेस विच आर बियॉन्ड दी कैपेबिलिटी ऑफ योर सिस्टम एडमिन, वो आप मेरे को आउटसोर्स कर दीजिए. आई विल टेक केयर ऑफ दोज चैलेंजेस, ठीक है. तो वहाँ से मेरी जर्नी शुरू हुई. तो आप लाइक अभी अपनी स्टूडेंट लाइफ अपने जस्ट कंप्लीट की थी और हाँ. आप हर सारे जितने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं नागपुर के, आप उनसे कनेक्ट कर नागपुर के आसपास के, करेक्ट. सो आपने अपने स्कूल मतलब आपके कॉलेज लेवल पे आपने उसमें अपना स्किल डेवलप कर चुका था. करेक्ट. नहीं, स्किल डेवलप नहीं था. आई वॉज वेरी अंडर कॉन्फिडेंट एट द टाइम, ठीक है. मतलब बहुत ज़्यादा कुछ स्किल नहीं थी मेरे पास, ठीक है. वो आज जितना कॉन्फिडेंटली मैं बात कर पा रहा हूँ उतना कॉन्फिडेंट नहीं हुआ करता था मैं. मेरे को भी डर लगता था, ठीक है. मैं स्कूटी से जाता था, ठीक है, बहुत दूर दूर तक. और मेरे को ऐसे लगता था कि वहाँ के जो मैनेजर्स हैं या फिर लीडर्स हैं वो मेरे को भाव देंगे कि नहीं देंगे, ठीक है. मैं काफ़ी डर के बात करता था, ठीक है. बट एन आई परसिस्टेड. मैं सोचा यार चलो करके देखते हैं, ठीक है. तो फिर वहाँ से ना वो जहाँ पे क्रिटिकल प्रॉब्लम्स आते थे मेरे को कॉल आता था फिर वहाँ से, ठीक है. ऐसा मैंने
3-4 क्लाइंट्स बैक कर लिए थे। अब मेरे को तो कुछ आता नहीं था, ठीक है, मैं पढ़ाता था बच्चों को, मैं कैसे हैंड्स ऑन सिखा, मतलब सॉल्व कर लो प्रॉब्लम, है ना। तो व्हाट आई यूज्ड टू डू वाज, आई यूज्ड टू कॉल मेरे सीनियर्स जो इंडस्ट्री में काम कर रहे, कहीं यूएस में, कोई पुणे में, कोई बेंगलोर में बैठा हुआ है, दे यूज्ड टू कनेक्ट रिमोटली टू दैट सर्वर, ठीक है। ये भी चीज़ बहुत बड़ी चीज़ हुआ करती थी उस समय। हाँ, ठीक है, रिमोटली मेरे को रिमोट एक्सेस देने के लिए 4 अप्रूवल लेने पड़ते थे वो कंपनी से, तब जाके मेरा बंदा रिमोटली कनेक्ट कर पाता था, ठीक है। सो वैसे हम लोग वो प्रॉब्लम सॉल्व करते थे, एंड देन दैट्स हाउ आई यूज्ड टू गेट माय पेचेक। उसमें से छोटा सा कट मैं अपने पार्टनर्स को देता था, एंड दिस इज हाउ आई स्टार्टेड रनिंग माय कंपनी, ठीक है। सो ये मेरी जर्नी रही है। बट मेरे को अभी भी याद है वो चीज़ का अगर फाउंडेशन नहीं होता ना, ठीक है, मैं डर डर के लोगों से बात नहीं करता जाके, तो आज मैं इतना कॉन्फिडेंटली आपके साथ आई वोंट बी एबल टू स्पीक। अमेजिंग, लाइक सो इससे एक बेस्ट लर्निंग ये निकलती है कि भाई आप कोई भी लेवल पे जस्ट ग्रेजुएटेड नो मैटर, लाइक जो आपका स्किल था कि आपने स्टार्ट किया, लाइक आपने एटलीस्ट वो उनसे जाके कनेक्ट किया, भले ही उनका जो भी आउटकम था दे वेर हैप्पी, और नॉट लाइक मैं आपको काम दूंगा नहीं दूंगा बात की बात है, व्हेन दे स्ट्रक दे रीच आउट एंड आपने उसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। अमेजिंग, अमेजिंग। तो ये भी लाइक अपने आप में भी एक बेटर है, और उस टाइम पे जब वो उनका काम कंप्लीट हुआ, है ना, सो दे वर सो हैप्पी, एब्सोल्युटली, उनका प्रॉब्लम सॉल्व हुआ ना, प्रॉब्लम सॉल्व हो गया उनका, व्हाट दे वांट, राइट। सो यस यस यस, अमेजिंग। सो डू यू थिंक लाइक जो अभी की भी हमारी जनरेशन है, वे बैक यू आर टॉकिंग अबाउट, और अभी 2025, सो उस टाइम पे काफ़ी सर्वर्स होते थे जो आपने फिजिकली देख के उसकी प्रॉब्लम सॉल्व की, अभी तो मोस्टली सारी चीज़ क्लाउड शिफ्टेड हो चुकी है, रेयरली होंगे जहाँ पे सर्वर्स मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के पास सर्वर होंगे, बहुत मुश्किल है। सो डू यू थिंक लाइक जो अभी का टाइम है ना, और जो अभी के स्टूडेंट्स हैं, और जिस हिसाब से अभी का एजुकेशन सिस्टम चालू है, आई एम नॉट कम्प्लीटली टॉकिंग अबाउट जो पुराना एजुकेशन और अभी वाला, बट ठीक है। सो आपके टाइम पे ऐसा क्या डिफरेंस आपने देखा इंस्टीट्यूशन लेवल पे भी, और अभी आप जितने एजुकेशन सिस्टम में कॉलेजेस आप विजिट कर पा रहे हो, व्हाट डू यू थिंक व्हाट द मेजर डिफरेंस बिटवीन दैट टाइम एंड नाउ? यार मैं स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलो तो हम लोग काफ़ी ना, मतलब हम लोग अपने टीचर्स की काफ़ी इज्जत करते थे, ठीक है, वी कम फ्रॉम दैट एरा, एंड टुडे व्हेन आई गो टू द कॉलेजेस आई सी कि टीचर्स को कोई भाव नहीं दे रहा है स्टूडेंट्स, दैट इज़ नॉट गुड, ठीक है, दैट इज़ व्हाट आई फील ऑनेस्टली। क्योंकि अभी इसमें स्टूडेंट्स की भी गलती नहीं है, ये भी बात मैं बोलूँगा, बिकॉज हमारा जो अभी जो दौर चल रहा है दैट हैज़ मूव्ड सो क्विकली कि स्टूडेंट्स टीचर्स भी बेचारे आउटडेटेड हो चुके हैं। सो स्टूडेंट्स क्या करें, वो रिस्पेक्ट ही नहीं कर पा रहे थे, वो तो चाहते हैं मन से रिस्पेक्ट करने के लिए, बट टीचर्स का नॉलेज इतना आउटडेटेड हो चुका है, वॉट एवर दे आर टीचिंग देम वो स्टूडेंट्स को इतना ज़्यादा वैल्यूएबल नहीं लग रहा है आज के डेट में। दैट्स वाई वो एक रिस्पेक्ट की जो भावना थी ना, वो थोड़ी ख़त्म हो चुकी है। द वे ऑफ लुकिंग एट द टीचर्स हैज़ चेंज्ड, ठीक है। एंड इसमें जो रीज़न है वो भी मैंने हाईलाइट कर दिया है कि द मतलब जो जो दौर चल रहा है वो इतना रैपिडली चेंज हो रहा है, मूव हो रहा है, वी आर प्रोग्रेसिंग विद सच अ ग्रेट पेस कि टीचर्स कोप अप नहीं कर पा रहे, ठीक है। सो ये चेंज ना मैं ये डिफरेंस मैं नोटिस कर रहा हूँ ओवरऑल, हमारा जो दौर था और आज का जो दौर है। लास्ट पॉडकास्ट में हम लोग ने प्रताप सर से भी यही बात की थी, तो ये भी चीज़ निकली थी, देखिए मोस्ट ऑफ द टाइम अभी इंस्टीट्यूशंस क्या कर रहे हैं, जैसे अभी कोई एमटेक करके पास आउट हो चुका है, सो दे आर गोइंग टू हायर देम एज एन ट्रेनर, एज एन टीचर, एज एन फैकल्टी मेंबर, बट आई थिंक ये मोस्ट ऑफ द इंस्टीट्यूशन में सेम हाल है। हाँ, करेक्ट। सो द लैग इज़, भाई जब तक एक प्रोफेसर, अगर कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट की बात कर लो, डेटा स्ट्रक्चर लेकर मेरे को पढ़ाना है, या तो फिर मेरे को पर्टिकुलर एक मैथमेटिक या डिफरेंट कोई सब्जेक्ट है जो टेक्नोलॉजिकल सब्जेक्ट है, अगर मेरे को पढ़ाना है, सो एटलीस्ट मैं इंडस्ट्री में तो देखूँ ना कि इंडस्ट्री में उसका काम क्या होता है ना। अगर मैं 2 साल भी 3 साल भी अगर इंडस्ट्री में रहूँ, उस सब्जेक्ट के बारे में थोड़ा सा एक्सपर्टीज़ लूँ, देन इफ़ आई हैव कीन इंटरेस्ट इन टीचिंग, सो मैं वापस आ सकता हूँ। सो इट विल हेल्प मी कि भाई मेरा एक प्रोफेशनल नेटवर्क भी हो जाता है, प्रोफेशनल किस तरीके से टेक्नोलॉजी काम कर रही है वो भी मेरे को पता चल जाता है, देन आई वे बैक टू माई इंस्टीट्यूशन, तब मैं उसको टेक्निकली अच्छे से और अच्छे से डिलीवर कर पाऊँगा। बट आई थिंक ये चीज़ मिसिंग है। ये एक पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं थोड़ा सा ना इसको और रूट लेवल पे लेके जाता हूँ, ठीक है। सो प्रॉब्लम मैंने एक पॉइंट टच किया था इसके पहले के सेंटेंस में भी कि वी आर नॉट रिस्पेक्टिंग द टीचर्स, सो इसको थोड़ा सा दायरा बढ़ा लेते हैं।
एज अ कंट्री वी आर नॉट रिस्पेक्टिंग अवर टीचर्स, ठीक है। सो गवर्नमेंट शुड टेक अ नोट ऑफ दिस। हमने हमारे टीचर्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, इन द सेंस ये प्रोफेशन की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। व्हाट इज हैपनिंग इज वन ऑफ द फंडामेंटल प्रॉब्लम्स ऑफ दिस प्रोफेशन इज कि हम लोग ना टीचर्स आर नॉट पेड इनफ, ठीक है। ये कंट्री, अपने कंट्री में, भारत बहुत अच्छा देश है, मैं भारत को बुरा नहीं बोल रहा हूँ, बट हमारे यहाँ पे हमारे टीचर्स आर नॉट पेड वेरी वेल। दोज हु आर एट द टॉप लेवल, एट द मैनेजमेंट लेवल, आर ओनली पेड वेरी वेल, ठीक है। सो अगर टीचर्स का रेम्यूनरेशन अच्छा कर देते हैं तो पीपल विल कंसिडर दिस एज अ फर्स्ट प्रोफेशन, ठीक है। दैट इज वन That थिंग, is one thing, क्योंकि ना exactly. लोग इसको आखिरी प्रोफेशन के तरह देखते हैं, एंड दैट इज़ वाई जिनको कहीं और जॉब नहीं मिलती वही लोग आते हैं टीचिंग में। हाउएवर मैं ऐसा नहीं सोचता हूँ, ये बहुत नोबल प्रोफेशन है, इसमें बहुत अच्छे लोगों ने आना चाहिए। अब अच्छे लोग कब आएंगे, जब यहाँ पे इसका पे स्केल अच्छा Pay होगा, scale अच्छा राइट, होगा। और ये लुक्रेटिव बन जाएगा सेक्टर, तो ये सेक्टर को हमने लुक्रेटिव बनाना चाहिए, दैट इज़ वन। अब रही आपके पॉइंट की बात कि आपका ये पर्सपेक्टिव है कि टीचर्स ने पहले इंडस्ट्री में जाना चाहिए, वहाँ से वापस आना चाहिए। कुछ केसेस में ये हो सकता है, कुछ केसेस में नहीं हुआ तो भी कुछ बिगड़ेगा नहीं, दैट इज़ व्हाट आई फील। बट इसको टैकल करने का तरीका क्या है फिर, ठीक है। हमने ना रिसर्च को बढ़ावा देना चाहिए। रिसर्च को हम लोग बढ़ावा देंगे और इंडस्ट्री एकेडमिया कोलैबोरेशन को बढ़ावा देंगे तो टीचर्स कैन एक्चुअली गो इनटू द इंडस्ट्री एंड सी व्हाट इज हैपनिंग इन द इंडस्ट्री। वहीं से वो सीख के आ सकते हैं, कोलैबोरेशन से सीख के आ सकते हैं। वहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि उनको फुल टाइम काम ही करना चाहिए, ठीक है। अगर हम लोग रिसर्च को बढ़ावा देंगे विच इज़ स्पॉन्सर्ड बाय इंडस्ट्रीज, तो टीचर्स कैन एक्चुअली कोलैबोरेट विद दी इंडस्ट्री वेरी वेल, और वहाँ से उनको वर्ल्ड में क्या हो रहा है उसका भी अवेयरनेस आएगा, एंड फिर वो अपने टीचिंग एकेडमिक्स पे भी फोकस कर पाएंगे और बच्चों को काफ़ी अच्छा अवेयरनेस एंड नॉलेज दे पाएंगे, दैट इज़ व्हाट आई फील। ट्रू ट्रू। राइट, ये हाँ, ये काफ़ी अच्छी चीज़ कही आपने। अगर इसी दौरान में अगर इंडस्ट्री से कोलैबोरेट करके अगर कुछ वीक वहाँ पे रह लें, प्रोग्राम्स देखे कैसे हो पा रहा है, तो डेफिनेटली उसका लर्निंग और रिसर्च जिस तरीके से वो कर पाएगा उस तरीके का रिसर्च करेक्ट वो वे बैक टू स्टूडेंट कम्युनिटी वापस डिलीवर कर सकता करेक्ट है। करेक्ट अमेजिंग, ये चीज़ होनी चाहिए कि, और इस चीज़ के लिए तो इंडस्ट्री कोलैबोरेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एब्सोल्युटली और मीनवाइल एकेडमिक को भी ओपन होना चाहिए कि अपने फैकल्टी मेंबर के साथ सिर्फ उसी पे डिपेंड ना रहे, है ना, सिर्फ करिकुलम पे डिपेंड ना रहे। अगर इफ़ यू वांट लाइक योर स्टूडेंट शुड बी अ वेरी कैपेबल, नॉट अ वेरी कैपेबल, एटलीस्ट स्किल पर्सन, तो आपके फैकल्टी मेंबर को भी उतना स्किलफुल बनना चाहिए। एब्सोल्युटली। ट्रू, अमेजिंग, या। सो डू यू थिंक जैसे अभी एकेडमिक्स चल रहा है ना, जिस तरीके से इनका एग्ज़ाम सिस्टम चलता है, इनफैक्ट वी सी कि बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं अभी भी नॉट गेट प्लेस्ड, है ना। आप ऑलरेडी इंडस्ट्री में बहुत अच्छे से हो, आपने भी लगभग 1000+ रिज्यूमे आप लोगों ने चेक अच्छे से कर चुका है ना, अलॉन्ग विथ योर HR टीम एंड ऑल, whenever you guys are going to hire anyone and do the campus drive. Correct. So what do you think, like what are the key skills that student are lagging in? करेक्ट करेक्ट। सो बेसिकली इफ़ यू टॉक अबाउट माई एक्सपीरियंस, मैंने लगभग 500 से ज़्यादा इंटरव्यूज़ लिए हैं पिछले 4-5 सालों में। अगर आप पूरी जर्नी देखोगे तो और ज़्यादा है, और ठीक है। सो द प्रॉब्लम विद द स्टूडेंट इज़ दे लैक क्लैरिटी, ठीक है, क्लैरिटी ऑफ थाट्स, टू बी प्रिसाइज अबाउट इट। एंड अगर क्लैरिटी नहीं है तो दे, सो सिंस दे डोंट हैव द क्लैरिटी दे आर नॉट एबल टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स वेरी इफेक्टिवली, ठीक है। सो बहुत बार हमको लगता है कि कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम है, कम्युनिकेशन में बहुत बार प्रॉब्लम नहीं होता, उनके थॉट प्रोसेस पे प्रॉब्लम होता है, थॉट प्रोसेस में प्रॉब्लम होता है। दे आर नॉट एबल टू प्रोसेस देयर थॉट्स विथ क्लैरिटी एंड दैट्स वाई दे आर नॉट एबल टू एक्सप्रेस। तो इन जनरल हम लोग बात करते हैं कि कम्युनिकेशन इज लैकिंग, कम्युनिकेशन इज लैकिंग। मैं थोड़ा एक लेवल डीपर जाके बोलूँगा कि द स्टूडेंट्स आर लैकिंग द क्लैरिटी ऑफ थॉट। ये एक चीज़ मेरे को मिसिंग लगी और इन मोस्ट ऑफ द interviews that we conducted with most of the students, ठीक है। So and that's the reason, that's one of the reasons that they are not able to communicate. ये मेरे को थोड़ा सा डीप डाइव करने के बाद थोड़ा सा रियलाइज हुआ है, दैट इज़ व्हाट आई पर्सनली फील, ठीक है। एंड इफ दीज टू थिंग्स आर मिसिंग, मे बी ये दो चीज़ें ही है मेरे ख्याल से जो होनी चाहिए। क्लैरिटी ऑफ थॉट्स होनी चाहिए, एक तीसरी चीज़ मैं ऐड करूँगा इसमें, इफ़ यू हैव क्लैरिटी ऑफ थॉट्स यू विल बी एबल टू एक्सप्रेस प्रॉपरली। दूसरा चीज़ क्या होता है, एक 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 इमोशन होता है या फिर एक एटीट्यूड होता है, एटीट्यूड टू सर्व, ठीक है। सो एटीट्यूड टू सर्व इज समथिंग दैट शुड कम फ्रॉम विद इन, ठीक है। ये हमारे यहाँ पे थोड़ा सा नहीं है, हम लोगों का लेने का एटीट्यूड है। तू मेरे को कितना पैसा दे रहा है,
तभी मैं तेरे पास आऊँगा, ठीक है। मैं क्या दे सकता हूँ, मैं कितना वैल्यू ऐड कर सकता हूँ, मैं कितना कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ, इसके बारे में हम लोग के स्टूडेंट्स नहीं सोच रहे अनफॉर्चुनेटली, ठीक है। तो ये दो चीज़ें अगर है ना, ये दो तीन चीज़ें, बाकी कोई भी कुछ भी सीख सकता है इस दुनिया में, ठीक है। इस पर मैं बिलीव करता हूँ। ये दो चार चीज़ें हम लोग देखते हैं। एक चीज़ तो आपने जो बहुत बेहतरीन बात की है, क्लैरिटी ऑफ थॉट, है ना। हम लोग के इनफैक्ट जब भी हम लोग देखते भी हैं और एकेडमिक्स की भी बात करते हैं तो देवेंद्र सिंह यार उसका इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल अच्छा नहीं, सो या फिर उसका हिंदी अच्छा नहीं, या फिर उसका मराठी। बट जो है क्लैरिटी ऑफ थॉट, अगर आपके पास चीज़ क्या करना है, अगर वो आपके पास क्लियर है तो डेफिनेटली आप कोई भी लैंग्वेज में वो अच्छे से उसको कन्वे कर सकते हो। एब्सोल्युटली। सो सो व्हाट डू यू थिंक, लाइक जो आपने बात कही है, तो इस चीज़ को कैसे ओवरकम किया जा सकता है ना। दैट्स अ अगर गुड पॉइंट। अगर ये इसमें अगर मिसिंग लग रहा है हम्म। ना, आप इंडस्ट्री से बिलोंग कर रहे हो, तो इस चीज़ को कैसे सॉल्व किया जाए। करेक्ट। सो अगर कोई स्टूडेंट ये देख रहा है तो उसके लिए मैं काफ़ी दो मतलब बहुत ज़्यादा नहीं बताऊंगा, बट एक दो सजेशंस मैं दे सकता हूँ। वन इज़ रीडिंग अ बुक विच इज़ मिसिंग इन दिस एरा, ठीक है। आई एम ग्लैड यहाँ पे काफ़ी सारे बुक्स में देख के काफ़ी खुश हो गया, बिकॉज आई यूज टू रीड लॉट ऑफ बुक्स। आजकल टाइम थोड़ा कम मिलता है, एंड आज के जनरेशन में अनलेस यू आर वेरी एम्बिशियस तो लोग पढ़ते वढ़ते नहीं है कुछ, ठीक है। इंस्टाग्राम वाला दौर चल रहा है। वी आर लिविंग इन एन एरा वेयर इंस्टाग्राम रील्स आर बीइंग स्वाइप्ड और स्वैप्ड लाइक एनीथिंग, ठीक है। तो उसका मैं बोलूँगा कि इंस्टाग्राम का ज्ञान अगर आप लोगे ना, तो आपके थॉट प्रोसेस इंस्टाग्राम के रील जितने ज़्यादा जल्दी सफल होंगे, ठीक है। मतलब एक घंटा अगर आपने इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर लिया तो मेरे ख्याल से 4-5 हज़ार रील्स तो इजीली देख लोगे आप, है ना। मतलब क्योंकि आजकल सेकंड्स के आते हैं रील्स, है ना। 20-30 हाँ सेकेंड्स एग्जैक्टली। तो मतलब नंबर पे मत जाओ, बट बहुत ज़्यादा रील्स हम लोग स्क्रॉल कर लिए होंगे और बहुत ज़्यादा थॉट्स हमारे प्रोसेस हो गए होंगे माइंड में। तो दैट इज़ वेरी वेरी अलार्मिंग, ठीक है। अगर थॉट प्रोसेस को बिल्ड करना है तो आई वुड रिकमेंड रीडिंग, इंटरैक्टिंग इन पर्सन द वे वी आर डूइंग, ठीक है। आपसे कोई अगर थोड़ा सा स्किल्स में, कैपेबिलिटीज़ में, क्वालिफिकेशन में, एक्सपीरियंस में बेटर है तो उनसे इंटरैक्ट करिए। यू विल अडॉप्ट देयर स्टाइल्स, यू विल अडॉप्ट देयर एटीट्यूड्स, थॉट प्रोसेसेस, द वे दे कम्युनिकेट, ठीक है। ये दो चीज़ें अगर हम लोग करते हैं। तीसरा एक मैं बताऊंगा कि राइटिंग। पहली दो चीज़ें करने के बाद राइटिंग पे अगर आप शिफ्ट होगे तो आपको इतनी क्लैरिटी आएगी लाइफ में कि एनीथिंग दैट यू विल डू, you will first try to get the clarity and jot it down on the piece of paper and then take the action. बट आज के डेट में क्या हो रहा है, हम लोग को ना सब क्विक सॉल्यूशंस चाहिए हर चीज़ के, जिसके वजह से वी आर नॉट रेडी टू इन्वेस्ट द टाइम, रेडी टू टेक द एफर्ट्स, है ना। कौन करेगा। अगर सीधा सीधा मैं इंस्टाग्राम खोल लेता हूँ या यूट्यूब खोल देता हूँ तो मुझे सब रेडीमेड सर्व किया जाता है। उसके वजह से हम लोग जो खुद एफर्ट्स लेते थे वो आजकल थोड़ा सा मिसिंग है। तो वो एफर्ट्स लेने चाहिए, दैट हेल्प्स अ लॉट। मतलब क्या है ना, वो इमीडिएटली पे ऑफ नहीं करेगा बट वो इवेंचुअली कंपाउंड करेगा। 10-20 साल के बाद आप देखोगे ना, इट विल कंपाउंड लाइक एनीथिंग। मैंने अपने जर्नी में एक्सपीरियंस किया है। सो आई थिंक वी नीड टू गो बैक टू बेसिक्स, कि रीडिंग, इंटरैक्टिंग एंड देन राइटिंग, ठीक है। ये चीज़ें करेंगे ना तो बहुत क्लैरिटी आएगी। दैट इज़ व्हाट माय सजेशन वुड बी टू दी स्टूडेंट्स। सो आई थिंक ये जो क्लैरिटी ऑफ थॉट की बात करें तो थ्री टेक अवेज है आपके लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल रीडिंग, सेकंड वन इज इंटरैक्टिंग एंड थर्ड वन इज राइटिंग। सो व्हाट यू गाइज आर डूइंग, जस्ट ट्राई टू फॉलो दिस, देखते क्या आउटकम मिलता है आपके बाद। परफेक्ट। सो दूसरी चीज़, एक और पॉइंट आई थी इसमें कि चलो आपका इस तीन चीज़ को आप फॉलो करो तो आपका थॉट प्रोसेस क्लियर हो जाएगा। अगर मेरा थॉट प्रोसेस क्लियर हो रहा है ना, सो इट विल हेल्प मी टू बिल्ड माई स्किल एज वेल, है ना। और जो इंडस्ट्री में आपने और भी जैसे रिज्यूम में बहुत सारे चेक किए हुए, और क्या आपने देखा कि यार इसके अलावा भी और भी चीज़ें जो होनी चाहिए बच्चों में, है ना, क्या स्किल सेट होने चाहिए बेसिक, अगर बेसिक लेवल की बात की जाए, ताकि एक बच्चा एटलीस्ट कहीं से स्टार्ट कर पाए। करेक्ट। तो ये हमने थोड़ा सा स्किल लेवल की बात पहले कर ली है। मैं थोड़ा सा और डीपर लेवल पे जाके एक चीज़ और बोलूँगा कि व्हाट पीपल शुड डू और स्टूडेंट शुड डू इज सेल्फ असेसमेंट। सेल्फ असेसमेंट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि यूजुअली कहीं सिखाया नहीं जाता, ठीक है। सेल्फ असेसमेंट करना मतलब क्या, कि सिट डाउन एवरी संडे, सिट डाउन, रिफ्लेक्ट बैक टू योर जर्नी, ठीक है। कि तुमने क्या क्या किया, कैसे किया, कौन सी चीज़ों में तुम अच्छे हो, क्या चीज़ें करने में मज़ा आता है, कौन सी चीज़ें करने में तुम अच्छे नहीं हो, राइट। यूजुअली क्या बताया जाता है, जनरलाइज एडवाइस ये होती है कि तुम्हारे जो वीकनेस है उसको स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करो,
बट मैं ये नहीं मानता हूँ, ठीक है, क्योंकि वी कम विद सम नेचुरल इंक्लिनेशंस, ठीक है। मतलब मेरा ही एग्जांपल ले लेते हैं, मेरे को अगर अभी कोई बोलेगा कि तुम कोडिंग करने के लिए बैठ जाओ, तो आई एम नॉट गुड एट इट, ठीक है, बट मेरा वहाँ पे गुड होना ज़रूरी है क्या? नहीं, बिकॉज आई एम बेटर एट सम अदर स्किल्स, राइट, लाइक सॉफ्ट स्किल्स, लाइक लीडरशिप स्किल्स फॉर एग्जाम्पल। तो वाई नॉट? सो अगर मैंने अपनी सेल्फ असेसमेंट की होती, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं अगर स्टूडेंट को भी मान के चलते हैं और मैं अपनी सेल्फ असेसमेंट करूँगा, तो मुझे ये रियलाइज़ होगा कि मैं कोडिंग में अच्छा नहीं हूँ, मैं लीडरशिप स्किल्स में अच्छा हूँ या सॉफ्ट स्किल्स में अच्छा हूँ, तो वाई नॉट टू फोकस ऑन माई स्ट्रेंथ्स, उसी को बिल्ड किया जाए एंड वी कैन मेक अ करियर आउट ऑफ इट, राइट। तो ये ऐसा नहीं सोचा जाता है, लोग क्या बोलते हैं कि तुम्हारी वीकनेस पे इतना काम करो, इतना काम करो कि उसको स्ट्रेंथ बनाओ। अरे भाई नहीं, तुम्हारा इंक्लिनेशन है तो क्या करोगे, क्या करोगे? एग्जैक्टली मतलब उससे अच्छा तुम्हारे स्ट्रेंथ्स पे काम करो ना, बेस्ट वे यू विल बिल्ड योर करियर फास्टर, इफेक्टिवली, और वो आपके नेचर से अलाइंड होगा ना, तो आपको मज़ा भी आएगा उस चीज़ में काम करने ट्रू। सो ये एक चीज़ मैं रेकमेंड करूँगा, डू अ सेल्फ असेसमेंट वेरी क्रिटिकली एंड बहुत प्यार से करो, आराम से करो, जहाँ पे कोई डिस्ट्रैक्शंस नहीं होंगे वहाँ पे करो, है ना। यू कैन टेक सम टाइम ऑफ एंड डू इट। तो यहाँ से क्या होगा, अगर इस टाइप से आप करियर बिल्ड करोगे ना, यू विल गेट अ लॉन्ग टर्म सेटिस्फैक्शन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। सो एक क्वेश्चन आ रहे मेरे माइंड में आपके लिए, ठीक है, कौन सा सबसे बेस्ट टाइम होता है जहाँ पे एक स्टूडेंट को सोचना चाहिए कि अब ये टाइम है मेरे पास जहाँ से मैं इंटर्नशिप स्टार्ट करूँ? करेक्ट। सो व्हाट डू यू थिंक, लाइक व्हाट विल बी द बेस्ट टाइम? राइट। सो अभी अभी अगर हाल ही हाल में हम लोग देखते हैं, सो institutions usually ask the students to go for internship in the third year or the final year, है ना। मोस्ट ऑफ द टाइम यही हो रहा है कि फाइनल ईयर का टाइम दे रहे हैं, आप जाओ भाई। मुझे लगता है कि इंटर्नशिप ना फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर से स्टार्ट कर लेनी चाहिए, ठीक है, बिकॉज ये अगर एक्सपोजर अर्ली, जितना अर्ली मिले उतना ना अवेयरनेस बिल्ड होता है स्टूडेंट्स का, राइट, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। अदरवाइज क्या होता है, फाइनल ईयर तक आते आते काफ़ी सारे प्रेशर्स आ जाते हैं स्टूडेंट्स पे। इंडिया की बात करें तो एक प्रेशर होता है कि जॉब लगनी चाहिए, ठीक है, उसके बाद किसी को हायर स्टडीज़ के लिए प्रिपेयर करना है, तो उसका प्रिपरेशन हो गया, ठीक है, फिर शादी का भी प्रेशर आ जाता है इंडिया में, वी कैन नॉट डिनाई इट, राइट। सो इन सब में इंटर्नशिप भी उसी दौरान आती है, तो बच्चा बड़ा प्रेशराइज हो जाता है, ठीक है। व्हाट आई फील इज फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में ही इंटर्नशिप शुड बी अवेल्ड बाय द स्टूडेंट्स। उससे क्या होगा, थर्ड ईयर में थोड़ा सा ना एक सोचने का टाइम मिलता है, कुछ प्रिपरेशन करना है तो टाइम मिलता है, तो वो मिलना चाहिए। हमारे यहाँ पे थर्ड ईयर फाइनल ईयर में ही ज़्यादा फोकस करते हैं इन सब चीज़ों के लिए। फिर प्रोजेक्ट भी आते हैं, फाइनल ईयर प्रोजेक्ट भी आता है, तो इतना प्रेशर एक वो बहुत मतलब क्या बोलते हैं उसको, कॉन्सेंट्रेटेड हो गया है वो प्रेशर वाला जो टाइम है ना। सो आई फील फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर शुड बी द राइट टाइम टू अवेल द इंटर्नशिप, right? And nowadays there are a lot of platforms like Instera, right? And you also building one platform, right? So which can be leveraged actually by the students to avail the internships, right? Because internship gives you that exposure which is required. तो वो स्टूडेंट्स ने ध्यान में रखना चाहिए, right? That is what I feel. True. So see, student wants to do the internship in their first year. और बहुत सारे हैं जो सोच रहे हैं ठीक है मैं फर्स्ट ईयर में तो अभी वार्म अप कर रहा हूँ, है ना, सो सेकेंड ईयर में जाके मैं खुद प्रिपेयर करके कुछ तो सीख लूँगा, तब जाके मैं इंटर्नशिप करूँगा। दैट इज़ ओके, लाइक फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर से एटलीस्ट आप स्टार्ट कर सकते हो। तो कॉलेज को कैसे कन्विंस करें, कॉलेज वाले एग्री हो तो ना। करेक्ट। सो यही तो हमारे पॉलिसी मेकर्स का काम है, राइट। सो पॉलिसी मेकर शुड टेक अ नोट ऑफ इट एंड वी शुड डू दैट, राइट। चलो मान के चलो आपका पॉइंट भी मान ले, सेकेंड ईयर से करना चाहिए, फर्स्ट ईयर गर्लफ्रेंड पटाने के लिए होता है, सेकेंड ईयर से इंटर्नशिप कर लो यार, है ना, गर्लफ्रेंड के साथ साथ इंटर्नशिप भी कर लेना चाहिए सेकेंड ईयर में, राइट। सो अर्ली एक्सपोजर इज ऑलवेज बेटर, राइट, उससे अवेयरनेस बिल्ड होती है, दैट इज व्हाट आई एटलीस्ट आपके पास खेलने का लाइक टाइम मिल जाता है ना। फर्स्ट अगर यू कैन स्टार्ट, अगर आप सेकेंड ईयर से इंटर्नशिप स्टार्ट कर रहे हो तो एटलीस्ट यू हैव 6 मंथ, सेकेंड ईयर थर्ड ईयर का 6 मंथ, है ना। सो ऑलमोस्ट अगर फाइनल ईयर में आप कंप्लीटली फोकस करो कैंपस प्लेसमेंट के, एटलीस्ट उस ड्यूरेशन में 2 इंटर्नशिप आपके 6 मंथ के अच्छे खासे इंटर्नशिप हो सकते हैं। वेल आई थिंक जितने भी हमारे इंस्टीट्यूशनल है दे नीड टू बी थिंक अबाउट दैट कि थोड़ा सा उनको भी लेवरेज दिया जाए। डेफिनेटली अगर उनको भी लेवरेज मिलेगा तो आउटपुट अपने लिए अच्छा जनरेट करके दे सकते हैं। मीनवाइल इंटर्नशिप का भी एक कोर कंसेप्ट कहा गया है और बहुत सारे एक मिथ भी है मार्केट में। ऑलमोस्ट मैंने भी 400-500 इंटरव्यूज़ लिए और इंटर्नशिप के लिए पर डे हमारे पास कोई ना कोई आते रहता है। सो द
मिथ इज कि भाई इंटर्नशिप में आई एम ज्वाइनिंग समवेयर, दे आर गोइंग टू ट्रेन मी, but there is a difference, huge difference between internship and training program, करेक्ट करेक्ट right? So do you think like internship program के लिए या फिर ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए स्टूडेंट नीड टू बी इन्वॉल्व, एटलीस्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम उनको करना चाहिए? Correct. So we will separate out training and internships Yeah, basically, yes. right? So training is something that every student should do, right? But that is what I feel, because the world is changing very rapidly. Unless you train yourself, how will you cope up, right? Because AI is coming in. Everybody is talking about AI. But if you don't know how to function with AI or how to leverage AI, तो उसके लिए ट्रेनिंग तो लगेगी ना. True. हम सब लोग एआई, मतलब जब हम लोग बचपन से तो सीख के नहीं आते एआई, है ना. इट इज़ द थिंग ऑफ टुडे, राइट. इट इज़ द थिंग ऑफ फ्यूचर. सो वी नीड टू कोप अप विद दो स्किल्स, राइट. सो इफ यू नीड टू बी अप टू डेट विद द मार्केट ट्रेंड्स एंड व्हाट इज गोइंग ऑन इन द मार्केट, वी नीड टू फोकस ऑन ट्रेनिंग. सो फॉर्मल, मैं तो सबको रिकमेंड करूँगा कि फॉर्मल इन्वेस्टमेंट इन ट्रेनिंग इज़ मस्ट. ठीक है, मतलब चाहे वो कोर्स के फॉर्म में हो, चाहे कोई सर्टिफिकेशन के फॉर्म में हो, राइट. ऑल्दो ये मैंडेटरी नहीं है सर्टिफिकेशंस करना, बट इफ़ यू वांट टू बी एट पार तो कर लेना चाहिए. ठीक है, फॉर्मल ट्रेनिंग इज़ अ मस्ट. ठीक है. सो कोई भी चीज़, मान के चलो हम लोग कैमरा में शूट कर रहे हैं, अब वो भैया है कैमरा के पीछे, राइट. उन्होंने भी कुछ ट्रेनिंग तो ली होगी फॉर श्योर, अदरवाइज हम लोग ये पॉडकास्ट नहीं शूट कर पाते, करेक्ट. सो ट्रेनिंग इज अ मस्ट, कोई भी फील्ड में हो, फॉर्मल ट्रेनिंग. और आज के डेट में वी आर फॉर्चुनेट इनफ कि हमारे पास यहाँ पे सारा ऑनलाइन अवेलेबल है. कोई भी ट्रेनिंग में आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, राइट. तो दैट इज़ अ गुड थिंग, राइट. सो इस एरा में सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि यू कैन लर्न एनीथिंग एट अ क्लिक ऑफ अ बटन, राइट, सिटिंग एट योर होम्स कंफर्ट. सो ट्रेनिंग तो लेनी चाहिए, दैट इज़ व्हाट आई फील. उसके बाद वन फर्स्ट स्टेप वुड बी टू अपस्किल योरसेल्फ, स्किल योरसेल्फ, राइट. एंड देन यू शुड फोकस ऑन गेटिंग एन एक्सपोजर, है ना. सो एक्सपोजर कौन से फॉर्म में हो सकता है? वन कैन बी इंटर्नशिप, वी ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट, राइट. इंटर्नशिप के लिए यू कैन अप्रोच द इंडस्ट्रीज, राइट, स्टार्टअप फाउंडर्स, wherein they can actually give you some work, right, जहाँ पे आपका ऑन द जॉब ट्रेनिंग हो सकता है. सो ऑन द जॉब ट्रेनिंग इज ऑल्सो समथिंग विच इज कैचिंग अप. Similarly, you can find some mentors from industry, right. You can also research on internet and build your awareness. So all these things actually help you to get a better exposure, right. So as a student ये चीज़ें हमने करनी चाहिए. मोरलेस जैसा मैंने कहा कि इंटर्नशिप के लिए लोग जा रहे हैं और दे थिंक लाइक इन द इंटर्नशिप दे आर गोइंग टू ट्रेन यू, बट दिस इज नॉट अ थिंग. इन द इंटर्नशिप दे आर लाइक एक्सपेक्टिंग कि भाई आपके पास कुछ बेसिक स्किल है, सो वी कैन प्रोवाइड यू सम टास्क, आप उस टास्क पे आप लर्न करके कुछ तो आउटपुट बना के दो. करेक्ट करेक्ट. तो आप आई नो वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम. कुछ लोग क्या करते हैं, इंटर्नशिप के नाम पे बच्चों से पैसे लेते हैं, उनको ट्रेनिंग दिलाते हैं और बोलते हैं कि हम लोग आपको इंटर्नशिप करेंगे, तो उस एक सर्टिफिकेट थमा देते हैं बाद में. ये थोड़ा सा एक स्कैम टाइप का धंधा चल रहा है अपने यहाँ पे. ठीक है, आई वोंट से कि कुछ गलत है, मैं किसी को ब्लेम नहीं करूँगा इसमें. ठीक है, देर आर कस्टमर्स हु आर बाइंग इट. सो कस्टमर्स है तो सप्लाई करने वाले तो आने ही वाले, राइट. तो इस चीज़ की हम लोग बात नहीं कर रहे फॉर श्योर. हम लोग फॉर्मली ट्रेनिंग की बात कर रहे हैं, फॉर्मल इंटर्नशिप की बात कर रहे हैं. बट एज आई सी यहाँ पे एक और चीज़ है. देखो, इफ आई डोंट हैव एनी स्किल, राइट, एंड आई एम जॉइनिंग समवेयर, जैसे एक टर्म आता है ओजीटी, ऑन जॉब ट्रेनिंग आता है, राइट. सो मोस्ट ऑफ द कंपनी अभी प्रिफेयर कर रही है, जब हम लोग कैंपस में जाते हैं दे आर नॉट दैट मच कैपेबल, है ना. सो विल लाइक गिव यू द प्री इंटर्नशिप, है ना. प्री इंटर्नशिप हम लोग देते हैं, विल चार्ज यू सम अमाउंट, है ना. और आपने सॉरी आपने अच्छा परफॉर्म किया, विल गिव यू टास्क, विल गिव यू असाइनमेंट, आप अच्छा परफॉर्म करो, सो आफ्टर ट्रेनिंग विल गिव टू हायर यू, राइट. आपका हायरिंग भी वहीं पे हो सकता है. सो आई थिंक लाइक दिस इज ऑल्सो गुड अपॉर्चुनिटी इन सम वेज, अगर देखा जाए तो इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी. बट देन इफ द कंपनीज मेन फोकस इज ऑन देयर एक्चुअल बिजनेस, तो वो लोग पैसे चार्ज नहीं करेंगे स्टूडेंट से. ठीक है, अब कुछ लोगों को इससे पैसा कमाना है, तो आई थिंक देयर आर बिजनेसेस विच आर बीइंग बिल्ट आउट ऑफ इट. ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है सच. ठीक है, बट या आई मीन देन द बिजनेस और द इंटर्नशिप प्रोवाइडर हु इज ट्रेनिंग द स्टूडेंट शुड फोकस ऑन द वेलफेयर ऑफ द स्टूडेंट. अगर वो नहीं हो पा रहा है, देन इट्स अ स्कैम. ठीक है, हाँ. सो वो स्कैम से बचना चाहिए स्टूडेंट्स को. दैट इज व्हाट आई वांट टू वार्न देम बेसिकली. इवैल्यूएट करना चाहिए कि आपका सही में भविष्य होने वाला है यहाँ पे, या आपके पैसे वेस्ट होने वाले हैं. बिकॉज आज के डेट में भले ही कोचेस, कंसल्टेंट्स, ट्रेनर्स, बहुत कुछ है मार्केट में, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स है,
बट देयर आर हेफ्टी अमाउंट्स विच आर बीइंग चार्ज्ड, और जो वेस्ट होने के चांसेस भी बढ़ चुके हैं, राइट? सो स्टूडेंट्स हैव टू बी विजिलेंट वेयर दे आर पुटिंग देयर मनी इन, राइट? सो ये भी एक चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए, फॉर राइट? श्योर, हाँ, या तो एक और पॉइंट पर हम लोग बात करेंगे। मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि स्टूडेंट आर कंप्लीटिंग देयर ग्रेजुएशन के बाद वो सोच रहे हैं कि हम लोग इंडिया से और इंडिया के बाहर से हमें मास्टर्स करना है। अगर हम लोग बाहर से मास्टर्स कर रहे हैं सो इट विल बी द लाइक गोइंग टू बी फैंटास्टिक और बॉम्बास्टिक, विल बहुत अच्छा इफेक्ट हमारे करियर पे मिलेगा। फॉर श्योर होता है कभी कभी, इफ़ यू आर डूइंग लाइक योर मास्टर्स फ्रॉम सम रिनॉन यूनिवर्सिटी फ्रॉम डिफरेंट कंट्री। सो व्हाट डू यू थिंक, लाइक आप क्या सोचते हो इस बारे में, क्या करना चाहिए? करेक्ट। सो इसको मैं एक पर्सपेक्टिव में डालना चाहता हूँ, ठीक है? इफ़ वी कैन थिंक अबाउट इट इन अ वे विच इज़ थोड़ा सा ब्रॉडर लेंस के थ्रू हम लोग अगर देखते हैं, तो इंडिया से मास्टर्स करने के बाद वी स्टिल बिकम अ जनरलिस्ट, ठीक है? इफ फॉर एग्जांपल अ स्टूडेंट इज डूइंग एमटेक from an Indian university, he will still become a generalist after doing his MTech. Whereas the advantage of doing it from abroad is you become a specialist, right? So the world is moving towards a world of specialists, right? अगर आप देखोगे तो स्पेशलिस्ट की दुनिया बनते जा रही है, राइट? तो इट डिपेंड्स ऑन यू वेदर यू वांट टू बिकम अ जर्नलिस्ट और अ स्पेशलिस्ट। इस पे आपका चॉइस डिपेंड करेगा कि इंडिया से मास्टर्स करना है या यूएस से बाहर से करना है। यूएस ही नहीं, अदर कंट्रीज आर ऑल्सो देयर, राइट? ये एक पर्सपेक्टिव ऑफ लुकिंग एट थिंग हो गया। सेकेंड है कि आपको कौन से सेक्टर में जाना है, उस पर भी डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ समबडी इज वेरी इंटरेस्टेड इन डूइंग हिज करियर इन ऑटोमोबाइल, तो जर्मनी इज द बेस्ट कंट्री, राइट? वहाँ पे सारी ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं। तो इस टाइप से भी अगर देखा जाए, सोचा जाए इस चीज़ को, तो मे बी इट विल हेल्प यू टू मेक अ बेटर डिसीजन, राइट? सो आई थिंक दीज आर टू पर्सपेक्टिव्स विच आई वांटेड टू गिव बिफोर एनी स्टूडेंट डिसाइड्स how to or where to do the masters in, right? So I hope ये helpful होगा, right? So it's up to you what you want to become, journalist or specialist. Correct. Perfect. So I come to the last question. So do you think like हम लोग we can't change the education system, right? We don't have that kind of power with us, superpower, supernatural. But is it possible कि जो institutional levels हैं, है ना, उनमें कुछ changes होने चाहिए? अगर इंस्टीट्यूशन खुद के पॉलिसी को कुछ अपग्रेड करे, सो आई थिंक स्टूडेंट को बहुत लेवरेज मिल सकता है इससे, एंड स्टूडेंट विल गेट अ टाइम। बिकॉज देखा जाए तो 10 to 7 की आपका कॉलेज ही हो जाता है ना, एक फुल टाइम जॉब हो रहा है। देखो आपको अगर 10 बजे का कॉलेज है तो यू नीड टू बी वेकअप अर्ली, है ना, आपको प्रिपेयर करना है, खुद को रेडी करना है कॉलेज जाने के लिए। और वापस कॉलेज आते वक्त अगर आपका 5 बजे 6 बजे कॉलेज ख़त्म हो रहा है तो भाई आपको वापस आते वक्त 7 बज जाते हैं, तो आपका डे एंड हो जाता है और उतनी एनर्जी नहीं बच रही कि आप खुद को, ट्रू यार, है ना। और वी एक्सपेक्ट कि भाई वो बाहर से कुछ कर ले, तो अगर मैं स्टूडेंट पर्सपेक्टिव से सोचूं तो उसके पास टाइम का है, पूरा दिन ही तो खत्म हो गया, क्या करेगा बाहर जाके, कैसे करेगा? एब्सोल्युटली, दैट्स अ वेरी वैलिड पॉइंट। आई परफेक्टली रेजोनेट विद दिस पॉइंट एक्चुअली। सो सी, हमारे इंडिया में कुछ चीज़ें बहुत अच्छी है, बट कुछ चीज़ें बहुत बुरी है, कुछ चीज़ें बाहर अच्छी है। तो आई थिंक वी शुड अडॉप्ट फ्यू गुड प्रैक्टिसेस फ्रॉम द वेस्ट एज वेल। हमारे यहाँ पे क्या अच्छा है? हमारा आयुर्वेद अच्छा है, हमारा इंडियन फूड अच्छा है, राइट? हमारा लाइफस्टाइल अच्छा है ओवरऑल, ठीक है? हमारे फैमिली वैल्यू सिस्टम अच्छी है, मैरिज सिस्टम अच्छा है, ठीक है? सो हम लोग एक परिवार की तरह रहते हैं, भाईचारा काफ़ी अच्छा है। सो दीज थिंग्स आर ऑलरेडी, योगा अच्छा है, राइट? नेचुरोपैथी अच्छा है, ये सब अडॉप्ट कर लिया है वेस्ट ने, बट हमने ना उनकी बेस्ट प्रैक्टिसेस अभी भी अडॉप्ट नहीं की है। तो एजुकेशन सिस्टम में वी हैव अ रूम टू अडॉप्ट देयर बेस्ट प्रैक्टिसेस। तो आपका जो पॉइंट है ना, उसी पे स्पेसिफिकली मैं बात करूँगा कि हमारे यहाँ पे बड़ा ही टैक्सिंग और बड़ा ही एग्जॉस्टिव कल्चर है यार, वर्क कल्चर, ठीक है? ये मैं इंडस्ट्री और एकेडमिक दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ, ठीक है? ये हमने ना इसको, वी शुड गेट रिड ऑफ इट एट अर्लीस्ट, ठीक है? तो एकेडमिक की बात करते हैं, इंस्टीट्यूशन लेवल पे क्या होना चाहिए। सबसे पहली बात तो इतना लंबा टाइमिंग नहीं होना चाहिए कॉलेज का, टू बी वेरी ऑनेस्ट। कॉलेज थोड़ा स्टिपुलेटेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए होना चाहिए, थोड़ा कम कर देना चाहिए हमने, ठीक है? और करिकुलम भी इतना एग्जॉस्टिव हमने करके रखा है, उसको भी कंस्टेंट किया जा सकता है।
मतलब थोड़ा रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है, उसमें थोड़े स्पेशलाइज्ड एलिमेंट्स लाए जा सकते हैं। आई एम श्योर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में ये सारी चीज़ें प्रोविजन की गई है, राइट। सो दैट इज़ वन ऑफ द चेंजेस दैट वी नीड टू मेक, कि थोड़ा टाइमिंग कम कर दिया जाए, स्टूडेंट्स को थोड़ा सोचने के लिए, खेल कूद करने के लिए, क्रिएटिविटी के लिए रूम होनी चाहिए। और रूम कब मिलती है? वो जब खाली दिमाग होगा, खाली टाइम मिलेगा तभी होगा ना यार। मतलब कुछ क्रिएट करने की बातें कब आती है? जब खाली बैठा है इंसान तभी सोचता है ना, क्रिएटिव आइडियाज तभी आते हैं। बट हर बार असाइनमेंट्स ही कर रहा है, सेशनल्स दे रहा है, उसके बाद एग्जामिनेशन दे रहा है, यूनिवर्सिटी एग्जाम दे रहा है, उसके बाद फिर से नया सेमेस्टर चालू होता है, सेम पट्टे रिपीट होती है 4 साल तक, तो बेचारा स्टूडेंट्स तो बहुत पीस जाता है इसमें, मतलब पिट जाता है, ठीक है, ऑनेस्टली। तो आई डू एग्री विथ यू ऑन दैट पार्ट कि थोड़ा सा टाइमिंग कम कर देना चाहिए, स्टूडेंट्स को थोड़ी रूम देनी चाहिए अपने मन की चीज़ें करने के लिए। प्लेसेस तुम कहीं भी जाओ, कहीं भी जाओ, कैंपस में घूमो, कैंपस के बाहर घूमो, ठीक है, वहाँ पे कुछ इंक्यूबेशन सेंटर जैसे कोवर्किंग स्पेसेस जैसी चीज़ें आ जानी चाहिए, इंक्यूबेशन है, यू कैन डू वट एवर यू वांट, वहाँ से कुछ क्रिएटिविटी चीज़ें निकल के आएगी, है ना। कुछ मतलब फोर्सफुली नहीं करना है। somebody is good at photography, तो let him explore photography. Somebody is good at startups, right, तो let him build something. Somebody is good at coding, let him build an app, right. So ऐसी चीज़ों के लिए ना फ्री टाइम और एवेन्यू एंड सपोर्ट सिस्टम बिल्ड करनी चाहिए, दैट इज़ व्हाट आई फील, ठीक है। अभी भी ये ना फोर्सफुली हो रहा है, फोर्सफुली नहीं, तो अंदर से आना चाहिए, बच्चों को थोड़ा रूम देना चाहिए हमने। सेकेंड चीज़ मैं बोलूँगा कि थोड़ा सा फैकल्टी अपस्किलिंग के लिए हमको फोकस करना चाहिए एज एन इंस्टीट्यूट, एंड देन फैकल्टी का रिम्यूनरेशन अच्छा करना चाहिए, ठीक है। ये तीसरी चीज़ हो गई, 3 चीज़ें मैंने बताई। तो फैकल्टीज़ का भी अगर वर्क प्रेशर, वर्कलोड हम लोग थोड़ा कम कर दें, ठीक है। हमारे यहाँ पे फैकल्टी पे भी बहुत प्रेशर है, आई कैन अंडरस्टैंड। पहले अगर टेक्नोलॉजी की बात करें तो उनको वो ग्रेजुएशन होता है, फिर पीजी करना होता है, फिर पीएचडी करना होता है, उसके बीच में बहुत सारे पेपर प्रेजेंटेशंस करने होते हैं, तब जाके उनकी सैलरी बढ़ती है। तो बेचारे फोर्सिबली काम करते हैं यार, मतलब उनकी भी समस्या है ये। इट्स अ वेरी मतलब मैं अगर फैकल्टी, मैं आई स्टार्टेड माई करियर इन द एजुकेशन एज अ टीचर, एज अ लेक्चरर, ठीक है। सो बट आई लेफ्ट दैट फील्ड बिकॉज ऑफ दिस लॉन्ग जर्नी, और बड़ी टैक्सिंग जर्नी है ये, ठीक है। अगर इसको थोड़ा ईज आउट कर देते हैं तो फैकल्टी विल लव टू टीच, राइट, लव टू फोकस ऑन देयर एरियाज ऑफ इंटरेस्ट, जो कि इंस्टीट्यूशन के एंड स्टूडेंट्स के और ओवरऑल इकोसिस्टम के काम में आ सकता है। So guys, like amazing, we have done like amazing talk today, and I think आपको इस पॉडकास्ट से काफ़ी सारा गिव अवे मिलने वाला है, टेक अवेज मिलेगा डेफिनेटली। आप इसको लिसन करो, जब भी आपको लग रहा है कि इस पॉइंट पे आपको कोई क्वेश्चन पूछने तो वी आर ओपन फॉर दैट, कमेंट सेक्शन ओपन है, आप बिंदास कभी कोई भी क्वेश्चन आप पूछ सकते हो हमसे। इनफैक्ट मी, स्वाद भाई एंड अदर जितने भी मेंबर्स हैं स्किल कनेक्ट के, स्किलशिप के, डेफिनेटली ओपन रहते हैं आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर करने के लिए। तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस टुडे, थैंक यू सो मच।